हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें अमेरिका की कंपनी जो कि वर्ल्ड की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है उसके बारे में ख़बर आ रही है, वो हम देखेंगे। सात हज़ार भारतीय कंपनियों के बराबर एक अमेरिकी कंपनी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ा, यानी कि उस कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी को भी पछाड़ दिया है। 7,000 भारतीय कंपनियों के बराबर सिर्फ एक अमेरिकी कंपनी रिलायंस से 22 गुना बड़ी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसको भी पीछे छोड़ दिया और उससे 22 गुना बड़ी है। NVIDIA पीछे छूटी भारत की अर्थव्यवस्था। यह है अमेरिका की वो कंपनी जिसने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये विश्व की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। क्या खबर है? अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी NVIDIA विश्व की सबसे महंगी कंपनी बन गई है। इसका मार्केट अब $4 ट्रिलियन लगभग 335 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो भारत के पूरे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कुल मार्केट वैल्यू के 73% के बराबर है। यानी कि जो भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, उसके 73% के बराबर है। ये भारत की GDP भी $3.91 ट्रिलियन है। वहीं NVIDIA एक अकेली प्राइवेट कंपनी जिसकी जो मार्केट है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी इसने पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। NVIDIA का वर्चस्व। NVIDIA AI और चिप टेक्नोलॉजी की अग्रणी कंपनी बन गई है। ये चिप निर्माण करती है। कंपनी का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन लगभग 335 लाख करोड़ रुपये हो गया है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी से 22 गुना बड़ी कंपनी ये बन चुकी है। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पहले भारत चौथी अर्थव्यवस्था होने का दावा भरता था, उसको भी पीछे छोड़ दिया एक अकेली कंपनी ने। NVIDIA की सफलता की वजह क्या है? क्यों ये इतनी आगे पहुंच गई? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बूम के बाद NVIDIA की मांग आसमान छूने लगी है, क्योंकि हमें पता है आज के टाइम में मार्केट में क्या चल रहा है, AI चल रहा है। NVIDIA के बनाए AI चिप्स और GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स आज की सबसे आधुनिक तकनीकों के लिए ज़रूरी बन गए हैं, जैसे कि चैटबॉट्स जैसे ChatGPT, सेल्फ ड्राइविंग कारें, डेटा सेंटर प्रोसेसिंग, हाई परफॉर्मेंस गेमिंग। दुनिया भर में कंपनियों की AI पर निर्भरता ने NVIDIA के कारोबार को अभूतपूर्व गति दी है, क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम में ChatGPT और AI जैसे टूल्स का उपयोग किस कदर हो रहा है। दिन ब दिन इनकी ये मांगे बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए जो NVIDIA है कंपनी वो इतनी आगे बढ़ गई है। दुनिया के टॉप इकोनॉमिक प्लेयर्स कौन कौन से आते हैं? अमेरिका 29 ट्रिलियन GDP के साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन 18.7 ट्रिलियन GDP, जर्मनी 4.66 ट्रिलियन GDP, जापान 4.29 ट्रिलियन GDP, जो कि भारत हमारा जापान को पछाड़ने की बात कर रहा था कि हम जापान को ही पीछे छोड़ देंगे, वहीं एक अकेली अमेरिकी कंपनी ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। NVIDIA मार्केट कैप $4 ट्रिलियन GDP इसकी हो चुकी है। भारत 3.91 ट्रिलियन GDP के साथ छठे नंबर पर है। भारत आगे बढ़ने की जगह और पीछे रह गया। भारत की कंपनियों से कितनी बड़ी है NVIDIA? रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है लगभग 20.53 लाख करोड़ रुपये। वहीं NVIDIA का मार्केट कैप रिलायंस से 22 गुना बड़ा है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS की तुलना में NVIDIA का 37 गुना बड़ी हो चुकी है। NVIDIA की खासियत क्या है? दुनिया की सबसे प्रमुख GPU बनाने वाली कंपनी ये है। NVIDIA के चिप्स जैसे H100 और A100 AI और मशीन लर्निंग ट्रेनिंग्स के लिए उपयोग होते हैं, यानी मशीन के लिए उपयोग होते हैं। सुपर कंप्यूटर में NVIDIA के GPU लगाए जाते हैं। मेडिकल इमेजिंग, ड्रग्स व रोबोटिक सर्जरी में भी NVIDIA के AI का उपयोग होता है, यानी कि इसकी AI का उपयोग कितनी जगह में हो रहा है वो हम इसमें देख सकते हैं। कंपनी क्या करती है और इतना बड़ा क्यों हो गई, मतलब कैसे इतनी बड़ी हो गई? NVIDIA की स्थापना 1993 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई थी।
पहले यह कंपनी केवल जियोफोर्स जीपीयूएस बनाने के लिए जानी जाती थी, जो कि गेमिंग और ग्राफिक्स इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी थे। लेकिन गेमिंग से निकलकर कंपनी ने टेक्नोलॉजी के उस क्षेत्र में निवेश किया जिसे भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि एआई आज के टाइम में एआई ही है, एआई पर सब कुछ बेस्ड हो चुका है और एआई में ये सहयोग करती है। एनवीआईडीआईए के से संभावित लाभ, इसके लाभ क्या होंगे? एआई और तकनीकी विकास में सहयोग, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी एआई के क्षेत्र में ये काफ़ी लाभ देगी, लोगों को रोज़गार देगी, नए नए रोज़गार बनेंगे, जॉब्स आएंगी। इससे विश्व से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। एआई का दुरुपयोग, क्योंकि एआई के टाइम में किस प्रकार से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है झूठी, रोज़गार पर प्रभाव पड़ेगा। जो मज़दूर हैं, पहले वर्कर से काम करवाया जाता था, आज के टाइम में मशीनें और एआई वो काम कर रहा है। डिजिटल असमानता बढ़ेगी, प्रभावशाली कंपनियों की एकाधिकार स्थिति हो जाएगी और डेटा गोपनीयता का खतरा बना रहेगा। भारत के समक्ष चुनौतियां क्या होंगी? उच्च तकनीक में निवेश की कमी होगी, चिप निर्माता और एआई में धीमी प्रगति, क्योंकि भारत हमेशा सेमीकंडक्टर लाने की बात कर रहा था और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था कि हम बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, चिप निर्माता के बड़े निर्माता बन जाएंगे, लेकिन वो सब अब पिछड़ा नज़र होता हुआ आ रहा है। स्टार्टअप्स को पर्याप्त समर्थन और पूंजी की कमी हो जाएगी, भारत के सामने इसकी चुनौतियाँ हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इससे? एनवीआईडीआईए की सफलता भारत के लिए एक चेतावनी है। 7000 कंपनियों के बराबर एक कंपनी तकनीक क्रांति का संकेत है। भारत को नई दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे, तभी इसकी बराबरी कर सकती है, वरना भारत इस टाइम पर बहुत पीछे हो चुका है। इस कंपनी से, एक अकेली कंपनी ने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया है। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।